विवेक न होई का तात्पर्य क्या है कि वो विवेक जागृत नहीं होता, अर्थात काम नहीं आता बिना सत्संग के। जैसे जानवरों में, पशु पक्षियों में भी, कीट पतंगों में भी अपने खाने पीने का विवेक है, अपने शरीर की रक्षा का विवेक है, इसी तरह से इन मनुष्यों में अपने भोग भोगने का, खाने पीने का, अपनी रक्षा का, इस तरह का विवेक रहता है। तो ये पशुओं के समान ही है यदि इनको सत्संग नहीं मिलता तो। और पशुओं की तरह ये जन्मते हैं और फिर भोग भोगते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं, पशुओं की तरह। तो सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिल गया। ये तीन बातें दुर्लभ बताई है: मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। तो मनुष्य जन्म हमको मिल गया, मनुष्यत्व। अब मुमुक्षा जो है वो है अपने मुक्त होने की इच्छा। ये भी कुछ अंशों में सत्संग के प्रभाव से हम लोगों में इस बात की जागृति हुई है। अब महापुरुष संश्रय है तो हमको महापुरुष संश्रय भी मिल गया, क्योंकि ये साधक संजीवनी है, तत्व विवेचनी है, और महाराज जी का, सेठ जी का, भाई जी का इतना साहित्य है। तो ये साहित्य के रूप में संत स्वयं ही है। महाराज जी ने तो प्रकारांतर से ये बात कही है एक बहन को। सत्संग का समय पूरा हो गया तो वो जाने लगे, तो कहा महाराज जी अब हमारे सत्संग का क्या होगा? तो बोले तुम्हारे पास साधक संजीवनी है कि नहीं? हाँ साधक संजीवनी है। तो बस फिर साधक संजीवनी पढ़ो। तात्पर्य यह है कि जैसे शरणानंद जी महाराज ने कह दिया, उनकी एक महिला सत्संगी ने उनसे कहा कि महाराज जी आपका शरीर नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों का यहाँ पर क्या रहेगा? तो कहा कि ये जो मानव सेवा संघ है यही मेरा शरीर है, तो इसकी सेवा करो, इसके अनुसार इसकी बातों को जीवन में धारण करो, क्योंकि वो अपना नाम तो लेते नहीं थे। तो वास्तव में ये जो साधक संजीवनी है, तत्व विवेचनी है, ये सब संत स्वयं ही है। तो महापुरुष संश्रय भी हमको मिल गया। अब जो न तरे भव सागर नर समाज पाई, ऐसा हमको संयोग मिल गया भगवान की कृपा से। तो फिर भी यदि हम अगर जन्म मरण में जाते हैं तो फिर ये कितनी सोचनीय बात है। और इसमें मूल बात इतनी है कि ये सब बातें हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इसको जीवन में धारण करने की तीव्र अभिलाषा कितनी है, और जीवन में धारण नहीं हो तो हमारे दुख कितना है, ये बात अपने अपने बारे में सबको विचार करनी चाहिए। तो यहाँ पर विक्षेप के लिए धुएं का उदाहरण दिया है, और इस प्रथम अवस्था में कामना को नष्ट करने का सरल उपाय बताया है साधकों के लिए कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह हमारे साथ कब तक रहेगी। ये पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी। ऐसा विचार करने से ये विक्षेप का दोष है, ये मिट जाता है, ऐसा महाराज जी का कहना है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है, अर्थात वो पारमार्थिक मार्ग में एक तरह से रुकावट आ जाती है, एक तरह से धुआं होने से जैसे आगे दिखाई नहीं देता, ऐसी स्थिति आ जाती है। और कामना बढ़ जाए तब तो फिर अंधेरा ही हो जाता है। ये बात महाराज जी ने कही है। तो इसका उपाय बता दिया। सबसे पहला जो है इसका उपाय विक्षेप का,
और मल का जो है उपाय महाराज जी ने बताया। जैसे दर्पण पे गंदगी लग जाती है तो फिर मैं साधक हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इन बातों पर एक प्रकार से पर्दा आ जाता है। तो इससे मनुष्य का विवेक काम नहीं करता, तो भोग और संग्रह की कामना। साधकों में भी ये गलती होती है। तो इसमें महाराज जी ने उपाय बताया कि सांसारिक वस्तुओं का जो महत्व है, ये विवेक पूर्वक यदि विचार करें तो ये जो जो महत्व कम होगा कि भाई ये वस्तुएं पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, अभी हमारे पास भी है तो इन पर हमारा अधिकार नहीं है, चाहे शरीर हो, चाहे कोई रुपया पैसा हो, चाहे परिवार हो, सब की सब वस्तुएं कब हमको छोड़कर चली जाएगी कुछ पता नहीं। और इनसे आज तक हमारी तृप्ति हुई नहीं, आगे भी होने का कोई संभावना नहीं है, कारण कि ये जड़ है और हम स्वयं चेतन है। इस तरह से विचार करें तो सांसारिक वस्तुओं का महत्व जो जो कम होगा, त्यों ही त्यों परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ेगा, और सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। और फिर विक्षेप मल के बाद में फिर आवरण की बात आई। इसमें गर्भ और जेर, जिस तरह से गर्भ है वो जेर से ढका रहता है, तो एक तरह से पूरा ही अंधेरा है, पता नहीं रहता इसके भीतर क्या है। ऐसे ही कामना की जो तीसरी अवस्था है, इसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का पता ही नहीं रहता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है। और विवेक ढक जाए तो फिर कामना पहले थी वो और ज्यादा वेगवान हो जाती है। और फिर जो अभी जैसे प्रवीण जी ने बताया, तो विषम पुंसा संगस्ते सुविजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये महाराज जी ने यही क्रम बताया। कामना में बाधा लगने से क्रोध, उससे समोह, समोह से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश होने से मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, तो ये अकर्तव्य करने लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते। इसलिए 16वें अध्याय में जैसे अभी प्रवीण जी ने पढ़ा था माधुरी से, 8वें से 18वें तक मनुष्यवाचक कोई शब्द ही भगवान ने नहीं दिया। तो ये सारी बातें इस बात को एक प्रकार से अंडरलाइन करती है कि भाई कामना जो है, इसको हम छोड़ना चाहें तो इसमें कोई अभ्यास नहीं है और कोई काल की अपेक्षा नहीं। खाली मनुष्य अपने विवेक को महत्व दे। एक नंबर बात यह है कि कामना करने से पूरी नहीं होती। एक नंबर बात तो यह है, इसी से मनुष्य कामना छोड़ सकता है। 2 नंबर बात यह है कि कामना से यदि कुछ प्राप्त भी हो गया तो वो कब बिछड़ जाएगा इसका कोई पता नहीं। तो तीसरी बात है कि कामनाएं आज तक इतनी हमारी पूरी हुई है, उससे क्या हमारी तृप्ति हो गई? तृप्ति नहीं हुई, बल्कि और कामनाएं बढ़ती गई। अब ये आ गया तो अब वो चाहिए, वो आ गया तो अब वो चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि बचपन में मेरे मन में आती थी कि साइकिल मिले तो कितना अच्छा हो। फिर साइकिल मिल गई तो फिर ये हुआ कि इसमें तो आदमी थक जाता है, स्कूटर होता तो कितना अच्छा होता। फिर स्कूटर मिल गया तो ये मन में आए कि इतना, ये तो सर्दी गर्मी आंधी सब में नुकसान है, इसमें तो आदमी ठीक से नहीं चला पाता, तो अब कार हो तो कितना अच्छा है। तो यही है, जिसमें प्रतिलाभ लोभ दिखाई। तो अगर हम ये बात ध्यान में दें और इस विवेक को महत्व दें तो हमारा इससे पीछा छूट सकता है कामना से। तो ये यहाँ तक जो बातें आई आपकी सेवा में रख दी। अब इसमें अपने कोई विचार विमर्श हो तो अपने प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम।
हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। मैं ये कह रहा था जी कि अ, अभी इस श्लोक में तो ये बात साफ हो गई कि तामस को तो मनुष्य ही नहीं कहा, और राजस वाला तो हम धुएं की तरह से ढका हुआ है। तो आसुरी प्रवृत्ति तो ये दोनों में पूर्णता से रहती है, क्योंकि ये प्राण पोषण परायण दोनों गुण है, राजस और तामस। जी तो और व्यवहार में क्या है कि ये संसार कभी असत दिखता ही नहीं है। अब चाहे संसार की जाति की इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, अहम है, इनके कारण होता है या हम इनसे चिपके रहते हैं। तो एक पैराग्राफ है, जरा सा थोड़ा इसको आप बता दें तो ये सच्चाई सामने आ जाए कि गलती मूल में कहाँ हमसे हो रही है। पृष्ठ संख्या 255। अच्छा 255। हाँ, इसका अंतिम पैराग्राफ जो 5-7 लाइन है, इसको अपने ढंग से थोड़ा सा बाहर ले आइए, जिससे हम लोग को साफ साफ दिखे कि ये संसार का रूप क्या है और हम कहाँ चले जाते हैं। सत्संग मिलने के बावजूद भी स्थिति वास्तविक रूप से वो नहीं हो पाती है। ये पैराग्राफ थोड़ा सा आप रखें। जी, संयोग जन्य सुख की कामना से इस संसार सत्य प्रतीत होता है, और प्रति क्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। इसमें वास्तव में संयोगजन्य सुख की कामना जो है, यही है मूल मूल जो भूल है। सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है। सुख भोग के समय संसार की क्षण भंगुरता की ओर दृष्टि नहीं जाती, और मनुष्य भोग को तथा अपने को भी स्थिर देखता है। जो प्रतिक्षण मर रहा है, नष्ट हो रहा है, उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है? पर संसार प्रतिक्षण मर रहा है, इसकी जानकारी का तिरस्कार करने से ही सांसारिक सुख भोग की इच्छा होती है। डॉक्टर साहब यही तक खाली इसमें एक बात ये कहना था कि ये जो स्थिरता का शब्द आया, स्थिर दिखना, शरीराद भी स्थिर और संसार भी स्थिर, और इसका जो त्रिपुटी के साथ में ज्ञाता है या जानने वाला है या चेतन जो तादाद में करके बैठा हुआ है, ये भी स्थिर रूप से देख रहा है। तो बिना स्थिरता के तो भोग हो नहीं सकता। तो ये स्थिरता की बीमारी कैसे छूटे कि स्थिर है नहीं और दिखता है। इसमें मूल बात यह है कि जब तक हमारे मन में सुख भोग की इच्छा रहेगी, तब तक ये सारी बातें सुनने पर भी और कहने पर भी ये बीमारी मिटने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे मूल में संयोगजन्य सुख की इच्छा है। शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का हमें भोग करना है। तो भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधव न विधीयते। अगर हमारा एक निश्चय पहले नहीं होगा तो हमें कितने बड़े बड़े महापुरुषों की बातें हमको मिल जाए, पर वो महाराज जी उदाहरण दिया करते थे कि वो पहले जमाने में छोटी उम्र में विवाह तो कर देते थे, और फिर गोना है वो बाद में करते थे, जब 16-18 वर्ष की बच्ची हो जाती तब। तो एक बच्ची है, वो उसका विवाह तो पहले हो गया था, और अब गोने का टाइम आया तो उसकी माँ उसको समझाती है कि भाई ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करना, जेठ के साथ ऐसा करना, देरानी के साथ ऐसा करना, जेठानी के साथ ऐसा करना, और पति के साथ इस तरह से व्यवहार रखना। तो वो सुनते सुनते ही बोल गई कि मैं तो जाऊंगी नहीं ना, मैं तो जाऊं तो ये सारी बातें है ना। तो वैसी स्थिति है, जब तक हमें ये निश्चय हमारे जीवन में नहीं आएगा, व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। तो वास्तव में जब तक एक निश्चय नहीं होगा, तब तक इस तरफ चलने की बात ही नहीं होगी। चलना तो दूर की बात है, इसका निश्चय ही नहीं होगा। तो व्यवसायत्मक बुद्धि रेखे है नंदन। एक निश्चय तो पहले हमको करना ही पड़ेगा कि
भाई हमें अपने आप से पूछना है कि भाई तुम्हें संसार चाहिए कि परमात्मा? तुम्हें सदा रहने वाला आनंद चाहिए कि ये सुख और दुख वाला झमेला चाहिए? तुम्हें जन्म मरण चाहिए कि अमरता की अनुभूति अभी अभी जीवित अवस्था में चाहिए? और तुम्हें ये परमात्मा का जो प्रतिक्षण बढ़ने वाला जो प्रेम है ये चाहिए कि संसार की आसक्ति जिसमें कि दुख भरा पड़ा है, एक क्षणिक सुख होता है, ये चाहिए? इस तरह खुद को ही पूछ करके एक निर्णय करना पड़ता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक ये सारी बातें हम पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और एक दूसरे को सुना भी रहे हैं, लेकिन अपना आत्मनिरीक्षण जब तक साधक नहीं करता और जब तक तीव्र लगन नहीं होती। शरणानंद जी महाराज ने अपना उदाहरण दिया था कि प्यास लगी हुई है और कमंडल में ठंडा जल है, लेकिन जब तक मुझे इस तत्व का बोध नहीं होगा तब तक मैं जल नहीं पीऊंगा। इस तरह से उन्होंने अपनी बात बताई। और ऐसी भगवान बुद्ध के बारे में बात आती है कि चाहे शरीर सूख जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो जब तक वो तत्व नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये बात होए जब होए, तो ये है बात मूल। बाकी ये सारी बातें तो हम समझते ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसका मतलब हो गया कि जाने हुए असत का त्याग और तत्व की प्राप्ति दोनों युगपत है। युगपद है, बिल्कुल। भाई जाने हुए असत का भी त्याग हम नहीं कर सकते जो हम जानते हैं। तो फिर महापुरुषों की वाणी का हम कैसे आदर करेंगे? अपने जाने हुए का ही हम आदर नहीं करते और कैसे महापुरुषों की वाणी का आदर करेंगे? तो निज विवेक का ही हम आदर नहीं करते, जहां अंदर से ही आवाज आ रही है कि भाई ये करना ठीक नहीं है, फिर भी हम उसको करते हैं। तो वही वाली बात है कि मन जाने सब बात, काम जान बूझ होगन करे, क्यों चावे कुशलात, कर दीपक कुएं पड़े। ये स्थिति हमारी है, तब कैसे होगा? अब आत्मनिरीक्षण इसमें बहुत आवश्यक है। इसलिए शरणानंद जी महाराज ने जो मानव सेवा संघ के 11 नियम जो बनाए, उनमें पहला नियम है आत्मनिरीक्षण, अर्थात विवेक के प्रकाश में अपना अध्ययन। जी हाँ, राम राम जी। शरणानंद जी महाराज ने आप बताया कि ठंडा जल भी था और प्यास भी थी। तो जाने हुए अस्तित्व उन्होंने त्याग कर दिया, यही फिर प्राप्ति होना था, और निश्चय कर लिया। बिल्कुल यही था, और कुछ है ही नहीं। उन्होंने तो कहा है इसमें कोई काल नहीं चाहिए, कोई परिश्रम नहीं चाहिए, कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। खाली आपको अगर ये पता है कि ये सब कुछ असत है और इसके पीछे दौड़ने से मुझे आज तक कुछ मिला नहीं, आगे मिलेगा ही नहीं, तो फिर आपको सत तो पहले से मौजूद ही है। केवल असत की कामना, असत की ममता और असत के तादात्म्य के कारण ही तो वो तत्व है, वो अप्रगट है। तो बिल्कुल उन्होंने इसको तत्काल ही इस बात को स्वीकार कर लिया और शरणागति उनको गुरु की तरफ से मिल ही गई थी। जी डॉक्टर साहब, एक निवेदन ये था। महाराज जी राम राम। एक मिनट दिनेश जी, और किसी को थोड़ा देख लेते हैं, समय पे थोड़ा कम है, ताकि किसी का कोई प्रश्न शंका है तो फिर अपने कर लेते हैं। ठीक बात नहीं सुना है। हाँ जी, और किसी ने कोई बात? हाँ पूछो। महाराज जी मैं तो माफी मांगू, रात में श्लोक गलत बोलियो, जो मेरे तो बहुत टेंशन हो गो, रात में भी नींद को नहीं आई, मेरे तो माथा दुखे, जी घबरावे। मैं तो माफी मांगू हूँ, मैं क्या बोलूँ। मैं तो रात में 8 बजे आ सत्संग में जुड़ू हूँ मैं, तो मैं ना जी को सरल गीता में कोई मैंने बोलियो सरल गीता अच्छी रहेगी, तो सरल गीता में बोल दिया जो गलती आ गो श्लोक, तो मेरे टेंशन हो गो महाराज जी, इतनी तकलीफ दे रही हूँ। कोई टेंशन करने की जरूरत तो, नहीं है। ये तो भूल तो मानव से हो जाती है, उसको दोबारा अपने सुधार लेंगे बस। मेरे को माफ कर दो महाराज जी, पूरी रात होगी, मेरे को नींद नहीं, पूरा दिन हो गया, मेरा जी घबरा रहा है। जी बिल्कुल नहीं, आपको माफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। गलती तो हो जाती है, मेरे को चिंता हो रही है महाराज जी, इतनी तकलीफ देती हूँ आपको, इतनी तकलीफ देती हूँ आपको, मेरे को तकलीफ नहीं, तकलीफ नहीं है। मैं तो तकलीफ के लिए नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि बार बार अशुद्ध पढ़ते हैं तो पहले इसका अभ्यास कर ले,
आपको पहले ही एक श्लोक हमेशा भेजा जाता है सत्संग ग्रुप में, उसके साथ में आप बोले, क्योंकि वो 3 बार पढ़ते हैं। मेरे को कोई बोला सरल गीता सही रहेगी तो मैं सरल गीता में बोल दिया तो ज्यादा गलती आ गया। अजी सरल गीता की जगह जो हम सत्संग ग्रुप में भेजते हैं ना, वो बिल्कुल शुद्ध पाठ है, शुद्ध, उसके साथ। हाँ महाराज जी, आज मैंने देख लिया। पहले में 2 का अध्याय का 5 अध्याय आप भेज रखे थे ना, उसमें 2 का अध्याय भी सुना है और अब मैं 41 का श्लोक भी सुना है, आज मैंने सुना है। बहुत ठीक, बहुत ठीक। आप इस बात को माफ कर दीजिए मेरे को कोई नाराज होने की बात है नहीं हमारे। जी नारायण नारायण। इतना पश्चाताप हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उनको दुख हो रहा है, पश्चाताप, यही तो मूल बात है। ये होने के बाद में गलती रहेगी नहीं। हमारे पारिवारिक सत्संग में रोजाना एक श्लोक का शुद्ध पाठ सिखाने का 10 मिनट का समय हमने कर रखा है। उसमें ये माता जी बहुत मेहनत करके जुड़ती हैं और बार बार अशुद्ध पाठ करती हैं। तो मैंने इनसे कहा कि पहले से एक शुद्ध पाठ को 3 बार बोलने का एक रिकॉर्डिंग है। वो आज मान लीजिए दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, तो वो 41वां श्लोक 3 बार शुद्ध रूप से बोलने की एक रिकॉर्डिंग है। वो रोजाना सत्संग ग्रुप में हम लोग भेज देते हैं और फिर उसको सुन लो तो फिर अशुद्धियां कम आती है या तो नहीं आती है। यही बात कही थी, तो इनको काफी विचार हो गया। तो ये विचार होने का मतलब ये है उन्नति होगी इनकी। हाँ जरूर जरूर, इनका बहुत लगन है। ठीक, नारायण नारायण नारायण। ये सरोज सारिया जी, कैमरा बंद कर लो, कई बार आप खोल लेते हो डिस्टर्ब होता है। जरूरत नहीं है इस कैमरे की, आवाज आती है तो आप इसको बंद करो। सरोज सारिया जी, हाँ जी। और किसी ने कोई बात कोई पूछनी हो तो कोई बात रह गई हो तो पूछ। हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी तो प्रवीण जी, आप कोई और भाव बताना चाहते हो तो बताइए। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो फिर भजन बोले। सुरेश जी बोले भजन। डॉक्टर साहब तो और कोई। हाँ ठीक है। तो आज इसमें प्रसंग है कि जब कैकेयी माता ने ये कह दिया राम जी को